हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं और इनके डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स कर चुके हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस, विकास की अवस्थाएं, यानी कि विकास किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो है कंसेप्शनल पीरियड, प्रीनेटल या प्रेगनेंसी पीरियड हम इसे बोल सकते हैं। हिंदी में हम इसे बोलेंगे गर्भावस्था। यह जन्म के 9 महीने पहले की अवस्था कहा गया है इसे। तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसकी जो पहली स्टेज है वो है जर्मिनल स्टेज। यह कंसेप्शन से लेकर 15 दिन तक का समय होता है। इसमें जो शिशु होता है वो 1 सेल स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसके एक छोटे से सेल स्ट्रक्चर, वो एक छोटे से सेल की तरह उसका आकार होता है। जो दूसरी स्टेज है वो है एम्ब्रॉयनिक स्टेज। एम्ब्रॉयनिक स्टेज का समय होता है 2 वीक से लेकर 2 महीनों तक का। इसमें शिशु का विकास कैसे होता है कि बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इसे पिंडावस्था भी बोला जाता है। तो हमारी जो तीसरी स्टेज है वो है फीटस स्टेज। यह 2 महीने से लेकर चाइल्ड के बर्थ तक का समय होता है। इसमें उसके पूरा डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का। इसमें इस स्टेज में सबसे ज़्यादा मदर की क्या डाइट है, उसके इमोशंस, उसके न्यूट्रिशंस और उसका बिहेवियर, सब इस पर बच्चे की हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं। और जो हमारा अगली स्टेज है डेवलपमेंट की वो है इन्फेंसी पीरियड, यानी कि शैशव अवस्था। इसे शिशु अवस्था, शैशवा काल भी बोला जाता है। इस स्टेज का समय है 0 से 2 वर्ष, मतलब जन्म के 2 वर्ष, जन्म के बाद से 2 वर्ष। इसे नींव का काल भी बोला जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, शैशव अवस्था में बच्चे का विकास कैसे होता है कि बच्चा सेंस के माध्यम से, अपनी सेंसेस के माध्यम से सीखता है, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से वो लर्निंग करता है। और जन्म के समय बच्चे के जो हेड होता है उसका वेट बॉडी का उसका 1/4 होता है। इसमें बच्चा इमिटेट करके दूसरों को देख कर जहाँ अपनी सेंसेस के माध्यम से लर्निंग होती है, बच्चे की डेवलपमेंट होता है। बच्चे के ब्रेन का वेट होता है जन्म के समय 350 ग्राम। शैशवावस्था में बच्चे की जो ग्रोथ होती है रैपिड, बिल्कुल रैपिड ग्रोथ होती है, उसकी जल्दी से ग्रोथ होती है। 2 वर्ष बच्चा उसकी 1 वर्ड वोकैब 1 साल में शुरू हो जाती है, 1 साल में। और वह धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो जाता है। और इसमें बच्चा क्या होता है कि अपने किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है इस एज में। तो विकास की जो अगली अवस्था है वो है चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था। इसे निर्माणकारी काल कहा जाता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म पीरियड बोला जाता है। इसमें बच्चे का व्यक्तित्व का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो चाइल्डहुड को हम 2 भागों में बांटते हैं। चाइल्डहुड को अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का जो समय है वो 2 से 6 वर्ष का है, और जो लेटर चाइल्डहुड है वो है 6 से 12 वर्ष तक का समय लेटर चाइल्डहुड को माना जाता है। अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या है, इसके लक्षण क्या क्या है या इसकी विशेषताएं बोल सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में टेम्परेरी फ्रेंडशिप, बच्चों की एक क्षण भर के लिए मित्रता होती है। मतलब कभी मित्र बनते हैं, टूटते हैं, उनकी मित्रता टूटती रहती है, बनती रहती है। और क्वेश्चनिंग, 2 से 6 वर्ष का बच्चा अगर आप देखोगे तो बच्चा क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करता है। वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा, उसे उसमें क्यूरियोसिटी आना शुरू हो जाएगी। इमिटेटिंग एज, इस एज में बच्चा दूसरों की, जैसे आपके बड़े करते हैं वैसा नकल करेगा। जैसे जैसे वह बड़ों को करते हुए देखेगा वैसा वह खुद करने की कोशिश करेगा। प्ले एज, चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष की एज को प्ले एज माना गया है, टॉय एज माना गया है। बच्चा खिलौनों से खेलेगा। टॉयलेट ट्रेनिंग, इस एज में टॉयलेट ट्रेनिंग होती है बच्चे की। प्री गैंग एज, इस एज में बच्चा किसी भी गैंग में शामिल नहीं होता, वह अकेला भी रह के खुश है। जहाँ उसकी मित्रता बच्चों के लिए थोड़े समय से होती है, वह थोड़े समय बाद फिर मित्रता टूट जाती है, थोड़े समय बाद वह फिर फ्रेंड्स बन जाते हैं। एनिमिज्म, एनिज्म ये इंपॉर्टेंट है।
एनिज्म यानी कि संजीववाद, बच्चे में संजीववाद की भावना इस एज में रहती है, मतलब उसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी लगेगा कि इनमें भी जान है। एज ऑफ एमिनेंट जस्टिस, सर्वव्यापी न्याय की बच्चे के मन में अवधारणा रहती है, उसे लगता है कि कोई एक डिवाइन अथॉरिटी है जो सभी को देख रहा है, जहाँ सभी को अगर कोई बुरा करोगे किसी का तो उसे सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। सेल्फ सेंटर्ड, पियाजे ने भी इस स्टेज का वर्णन किया है उसमें कि अपनी थ्योरी में सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित था। उन्होंने बोला है कि बच्चे का बिहेवियर होता है इस एज में सेल्फ सेंटर्ड होता है, वह आत्म केंद्रित होता है उसका ध्यान। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस एज में बच्चे की जो डेवलपमेंट होता है वो उसकी भाषा का सबसे ज़्यादा विकास होता है, वह ऑलमोस्ट उसकी लैंग्वेज के वह अच्छी तरह से बोलना सीख जाता है। फिजिकल ग्रोथ, इस एज में फिजिकल ग्रोथ भी होती है बच्चे की। सोशलाइजेशन बच्चे का स्टार्ट हो जाता है, वह आस पड़ोस से अपने मतलब आसपास से मिलना जुलना शुरू कर देता है, उसका सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। इलॉजिकल एज, बिल्कुल इसमें बच्चे में कोई तर्क की उसमें क्षमता नहीं होती, यह इलॉजिकल बातें वह करेगा। और गोल्डन एज, इसे गोल्डन एज भी बोला जाता है। जो आगे है हमारा टॉपिक लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड की एज है 6 से 12 वर्ष। R.S. रॉस ने इसे छद्म परिपक्वता का काल भी बोला है, यानी कि सूडो मैच्योरिटी, मतलब बच्चे को लगता है कि उसे सब कुछ आ गया, वह अपने आप को समझदार समझने लगता है उसमें कि जो हूँ मैं ही हूँ, कि वह अच्छी अच्छी बातें करता जाए, ऐसा उसे वह अपने आप को ज़्यादा समझदार मानने लग जाता है। प्रतिस्पर्धात्मक समाजीकरण, इस एज में बच्चा मतलब अपने आसपास से अपने स्कूल में मतलब अच्छे से उसका समाजीकरण हो रहा होता है। वह कई तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेटेड रहता है। गैंग एज, इस अवस्था में बच्चा टोलियाँ बना के वह फ्रेंड्स में गैंग्स में इन्वॉल्व होता है। एलिमेंट्री स्कूल एज, इसमें इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। कॉन्क्रीट थिंकिंग, बच्चे में कॉन्क्रीट थिंकिंग का विकास हो जाता है, यानी कि सामने रखी हुई चीज़ों पर वह चिंतन करना, उन पर सोचना आरंभ कर देता है। रीजनिंग स्टार्ट, उसमें थोड़ी थोड़ी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। यूनिक पीरियड, इस काल को अनोखा काल भी कहा जाता है। लेटेंसी पीरियड, सिगमंड फ्रॉइड ने इस काल को लेटेंसी पीरियड कहा है, इसे गंदी अवस्था का काल भी बोला जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट की जो लास्ट स्टेज है वो है एडोलसेंस, जिसे किशोरावस्था बोला जाता है। इसकी एज 12 से 18 या 12 से 19 मानी गई है, लेकिन WHO ने इसकी एज 10 वर्ष से 19 वर्ष तक माना गया है। एडोलसेंस को भी दो भागों में बांटा गया है, अर्ली एडोलसेंस और लेटर एडोलसेंस। अर्ली एडोलसेंस का समय है जो 12 से 16 वर्ष, और लेटर एडोलसेंस का समय है 16 से 18 या 19 वर्ष। तो एडोलसेंस शब्द आया कहाँ से? एडोलसेंस शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है, एडोल्शियर से बना है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर जाना। एडोलसेंस को परिवर्तनों की अवस्था बोला जाता है, इसे स्प्रिंग सीजन भी बोला जाता है। एडोलसेंस में बच्चे में ज़्यादा बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। स्टेनली हॉल ने इसे स्टॉर्म और परिवर्तनों की अवस्था माना है, तूफान का काल भी स्टेनली हॉल ने इस काल एडोलसेंस को बोला है। इसे ट्रांजिशनल पीरियड बोला गया है कि यह एक ब्रिज है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का एक ब्रिज है यह अवस्था। एडोलसेंस में क्या क्या होता है? हार्मोनल रश, हार्मोन तेजी से चेंज होते हैं। प्रॉब्लमेटिक एज, एडोलसेंस जो है एक प्रॉब्लमेटिक एज है, समस्या प्रधान इसे काल बोला जाता है। ग्रुप इन्फ्लुएंस, बच्चे अपने ग्रुप में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, अपने साथियों का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। आइडेंटिटी क्राइसिस, इसमें बच्चे में अपनी आइडेंटिटी को खोजने, अपनी भूमिका से संबंधित उनमें क्राइसिस रहते हैं। लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, बच्चे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, वह अपने विचारों के माध्यम से या कभी दूसरों से उन्हें अलग महसूस करते हैं। लीडरशिप, इस एज में लीडरशिप की स्किल्स डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। थ्रेशोल्ड टू अडल्टहुड, यह अडल्टहुड का एक प्रवेश द्वार है।
हीरो वर्शिप, इस एज में बच्चे अपने किसी को भी अपना आइडल मानने लगते हैं, किसी भी, चाहे वो फिल्म का हीरो हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, किसी को वो अपनी हीरो वर्शिप की एज से बोला जाता है। डे ड्रीमिंग, बच्चे बहुत सारी चीज़ों को लेकर वह सोचते हैं और डे ड्रीमिंग में रहते हैं, दिन में सपने देखना। जैसे कि मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इस एज में 18-19 तक जो हमारी इंटेलिजेंस का विकास है वो मैक्सिमम हो जाता है। ऑपोजिट्स अट्रैक्शन, इस एज में बच्चे ऑब्वियसली ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है। फ्रैंक एंड फ्रेंडली, यह एक फ्रैंक एंड फ्रेंडली एज है। इस एज में इम्पॉर्टेंट है कि ईटिंग डिसऑर्डर रहती है बच्चे को, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। अब ये दोनों डिसऑर्डर क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, यह स्किप मील, इसमें बच्चे क्या करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा में कि वह अपने वज़न को मेंटेन करने के लिए, मतलब बिलो एवरेज वो अपने वज़न को रखना चाहते हैं, कम से कम खाते हैं वो, मतलब भूखे अपने आप को सेल्फ स्टार्वेशन रखते हैं वो, अपने मील्स हैं वो स्किप कर देते हैं, खाना छोड़ देते हैं। और जो दूसरा डिसऑर्डर है बुलिमिया नर्वोसा, उसमें क्या करते हैं वो अटेंशन सीकिंग के लिए तरह तरह की एक्सरसाइजेस को अपनाते हैं, और कई बार वो फास्टिंग करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो ये थी हमारी एडोलसेंस का हो गया, डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस पूरी हो गई।